इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, रवि का जूनियर हो जाएगा ये। हाँ। बढ़िया। और ये बताओ अच्छा, उस दिन मिला था ना, राजीव सर मिले थे ना? जी सर, हॉस्टल सबको मिल गया ना? मिल गया। सही बात की मेरा एडमिशन सबका हो गया। सबका हो गया। ओके। और कौन है आपका? कहाँ है? बांदा मैकेनिकल, बहुत अच्छी ब्रांच है। मैं तो सिर्फ पढ़ाई कर रहा बस एक ही बात का ध्यान रखना, ये देखो मेडिकल साइंस हो चाहे ये टेक्नोलॉजी, ये प्रोफेशनल एजुकेशन है। इसमें ये सोचो कि पास कर लें बेकार, अगर मेरिट नहीं तुम्हारे पास तो बेकार। आपको सही बात बोल रहे हैं। इनोवेटिव चल, चीजें मैं यही करनी है। बात मेरिट नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। अरे तो तुम्हारी जेब में पैसा हो तो पैसा फेंक के तुम बिजनेस मतलब अपनी सर्विस पास नहीं, ये काम बिल्कुल करना सही है। बात बोल रहे हैं। केवल आप लोग लोग उनका- मतलब वो अपनी तुम्हारे- क्वालिटी बढ़ानी तुम्हारे है। पेरेंट्स करना पाएंगे। कोई नहीं कर पाएगा। हाँ, तो तुम्हारी पूंजी यही है कि हमारी मेरिट हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। चीजों को सीखिए। केवल पास नहीं करना है, सीखना है। नहीं, मेरिट लेनी है, ये इतनी मेहनत कर, आधी मेहनत कर लो तो 4 बार, और फिर इसके बाद कहीं सेट हो जाए तो पूरी जिंदगी मौज ही मौज है। फिर खूब इंजॉय करना मौज से लाइफ। अभी तपस्या कर लो। ये बात बेटा अनुभव वाली बात है। बाकी किसका हाँ, है? सर। आईटी राष्ट्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज में वही आरईसी बादा मैकेनिकल ब्रांच। ये दो मैकेनिकल के हैं। 2 आरईसी बांदा मैकेनिकल और 2 आरईसी मैनपुरी इलेक्ट्रिकल। ये ये दोनों मतलब बैचमेट रहेंगे। अब हर जगह जर्किंग वगैरह से भी अपने घर से बात करके फिर ये सबसे कि अपना कोडिंग वगैरह में जाना है कि क्या करना है, किस तरीके से है। अपने कोर में इंटरेस्ट आएगा, 1 साल के बाद आइडिया लगने लगेगा। क्यों ब्रिजेश जी? कोर में यदि होगा तो कोर में उस तरह से करना, या फिर कुछ इनोवेटिव काम ड्रोन वगैरह जितेंद्र वगैरह से बात करा के कुछ उस टाइप से नहीं कराना है। हाँ कुछ करते रहना। मतलब खाली 4 साल बहुत बहुमूल्य है आपका। ये नेक्स्ट जो 4 साल है ना, ये बहुत बहुमूल्य है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का। और ये 4 साल का में जो स्किल सीख जाएंगे वो हमेशा ही वही लाइफ उसी स्टाइल में उसी तरीके से चलेगी। ये सबसे पहले काम करिएगा कि अपना वहाँ 4 साल में जाते ही मतलब शुरू से ही एक टारगेट सेट करने की कोशिश करिएगा कि क्या आपको पसंद आ रहा है, और वो काम करिए जो आपको अच्छा लग रहा है। कुछ लोगों को IT के हैं तो कोडिंग वोडिंग पसंद आएगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी पसंद आए, तो उस तरह से कोडिंग में शुरू से ही अपना ध्यान देना है। जो नए कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, नई चीज़ें हैं, वो करना शुरू करना है। कुछ इलेक्ट्रिकल वगैरह के हैं तो उनको भी सर्किट सिमुलेशन वगैरह के जो भी काम करना है वो शुरू से ही प्रैक्टिस से। और कोई दिक्कत आए तो आप ब्रिजेश है, हम लोग हैं, आप बिल्कुल ना यहाँ से भी अपने BIT से भी आपको जो भी चीज़ें हैं। अब तो ये तो मालूम है ना कि काम आसान भी है, टफ भी है। आसान इसलिए कि सब कुछ उपलब्ध है ऑनलाइन, टफ इसलिए कि सबको उपलब्ध है ना, तो इसलिए सबको उपलब्ध है तो इसलिए मुश्किल भी हो गया है कि सबके पास। तो जो रेस में आगे निकलेगा वही जीतेगा ना, जो उस चीज़ को सही इस्तेमाल करेगा, जो लगातार चलेगा। तो वह उसी इसलिए ध्यान दीजिएगा। और ये आसान इसलिए कि ये आपके लिए भी है कि हमेशा कुछ भी जानना है, कुछ है कोडिंग है, कोडिंग मोबाइल तक में बच्चे कर ले रहे होंगे ना, गूगल कोलैब वगैरह पे जैसे भी करके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। वो अपना इंटरेस्ट डेवलप करिएगा जरूर ना। अपनी चीज़ों को अभी जैसे जाते ही जाने के कुछ ही महीने, कुछ 10 दिन, 15, 20 दिन, 1 महीना सेट होने के बाद अपने टारगेट को पहचानने की कोशिश करिएगा कि क्या हमको करना चाहिए, क्या कहाँ पे मेरा इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं ब्रिजेश? हाँ बिल्कुल। हाँ, और उसी में BIT के कुछ इनके सर के साथ के लड़के हैं जो बिल्कुल उसी में अपना ऐसा इंटरेस्ट डेवलप कर लिया कि वही उनका कैरियर बन गया। वही क्लब और वही सारी चीज़ों से ऐसा निकले कि वो उनका कैरियर बन गया और अच्छा खासा अच्छा कर रहे हैं। मतलब अब सबसे बड़ी चीज़ अच्छा मतलब अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से अपने अंतरात्मा से अच्छा कर रहा है। जब सर वो जितेंद्र और साबिर जब थे तो ड्रोन क्लब वो लोग अपने ही खोले, और उन लोगों को ऐसा इतना काम किए वो 3 साल की उन्हें बुलाए, उन्हें वही सही बात है। उन्हें बुलाया गया तो उन्हें कॉलेज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कॉलेज से नहीं फर्क पड़ेगा। कॉलेज तो एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज एक चीज और जो मुझे लगती है, मैं कई बच्चों के साथ फील करता हूँ, खासतौर से उन बच्चों के साथ जिस बेल्ट से हम लोग आ रहे हैं, जिस परिवेश से उठ के जा रहे हैं। हम लोग एडमिशन ले तो लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिसे बोलते हैं ना कि बहुत अपने आप को दबा सा फील करते हैं बाकी बच्चों के सामने, लोगों के सामने, खासतौर से जब हमें कुछ
लगता है कि नहीं बाकी बच्चे कॉन्वेंट स्कूल के हैं, इंग्लिश अच्छी बोल रहे हैं, हो सकता है आप उतनी अच्छी इंग्लिश ना बोल पाए, तो ये झिझक हमको लगातार पीछे धकेलती है। ये सब क्या है ना, चीजें आपको पीछे धक्का मारने के लिए। काफी पीछे और हमेशा जिंदगी में एक चीज ध्यान रखिए आप लोग कि जितनी चीजें आपको आगे लेके जाने वाली होंगी उससे कहीं ज्यादा आपको पीछे ढकेलने की कोशिश करेंगे। लेना आपको है, सोचना आपको है कि आपको आगे जाने वाली चीजों के सपोर्ट के साथ आगे बढ़ना है या पीछे धक्के को महसूस करते हुए पीछे भगते चले जाना है। तो सबसे बड़ा, मैं अपने यहाँ सर, अभी उस दिन एक बच्चा आया, लिटरली रोने लगा वो हम लोगों के पास आके, और उसकी कंडीशन भी कुछ इस तरह की थी, थोड़ा बोलने में उसको दिक्कत होती थी। और मैंने कहा कि पहले तो तुम अपने आप को बेचारा, ये जो मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कम से कम 50% स्टूडेंट्स यही मान के चलते हैं, मतलब अपने आप को बेचारा सा फील कराना कि नहीं, क्यों बेचारे हो भाई, भगवान की दया से पर्याप्त दिमाग है, दिमाग चल रहा है, हाथ पांव अच्छे हैं, फिर किस बात के बेचारे हैं? हम क्यों फाइट नहीं कर सकते चीजों के साथ, है ना? समझ रहे हैं ना? तो जाने के बाद बेटा ये जरूर ध्यान रखना, खासतौर से जब आप कन्नौज जाओगे, आप लोग जिस ब्रांच में, आप आईटी में हो ना, वहाँ जाओगे, हो सकता है वहाँ पे जो बाकी बैचमेट्स हो वो आपको लगे कि नहीं हम तो स्मार्ट ही नहीं है, आईटी इंजीनियर्स बनने के लिए हमारे अंदर वो स्मार्टनेस पर्याप्त नहीं है। सब कहने की बात है, डेवलप करनी है आपको चीजें। स्मार्टनेस का मतलब ये थोड़ी ना कि बड़ी अच्छी सी शकल और ये सूरत ये लेके हम बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल ले रहे हैं। अंग्रेजी मैटर करती है, थोड़ा बहुत करती है, लेकिन उससे पहले मैटर करता है जो सर ने कहा, स्किल्स। और वो स्किल ये होनी चाहिए कि 1+1 क्या 2 नहीं, जिस दिन हम 1 और 1 and 1 2 की बजाय 11 करना शुरू कर दोगे ना भाई, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज ना, 1 and 1, 1+1 2 and 1 and 1 11। तो आप 1+1 2 पे रहना चाहोगे, 1 and 1 11 पे रहना चाहोगे, ये आपके ऊपर है। तो डिपेंड, आपको चॉइस आपकी है, इतनी सी बात। जिस दिन समझ आ जाएगी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बाकी गलत सही सबको पता है, क्या करना है क्या नहीं करना ये हमें पता होना चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात ये कि समय को पहचानो, जो समय निकल जाए वो दोबारा जिंदगी में वो रुकेगा नहीं, आपके लिए थोड़ी आना नहीं है। दूसरी बात ये कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव वो आने ही न दो, नकारात्मक भाव आने ही न दो, हमेशा पॉजिटिव। दूसरा देखो, उधर देखो, विवेकानंद क्या लिखा है, स्ट्रेंथ इज लाइफ और वीकनेस इज, समझ गए? उनका कहना क्या है? आपकी ताकत ही आपकी जिंदगी है और आपकी कमजोरी कॉन्फिडेंस है, शक्ति है, तो हर मुसीबतों से तुम मुकाबला करो, डर के भागो नहीं। अगर भाग है तो मुसीबतें तुम्हें लखेद लेगी, भगाए चले जाएंगी पीछे, आगे फिर बढ़ने का मौका देगी ही नहीं तुम्हें मुसीबत। कोशिश ये करो मुसीबतों को तुम पीछे धकेलो। और बाकी जहाँ भी जाओगे हमारे सारे लोग वहाँ पे हैं, खासतौर से आप बांदा में हैं, आरजीसी कन्नौज में हैं। कौन? विभाष यादव, विभाष यादव होंगे। हाँ, फैकल्टी है? नहीं, अरे बांदा में इसलिए सर ये सब लोगों के दोस्त ही हैं, तो 17 और के बाकी पास तो ये सब लोग है ही ये हैं। बलदेव सर के बैच के हैं। अच्छा, बलदेव सर, हाँ जानते हैं। हाँ नहीं, हाँ कभी भी फोन नंबर भी ले लेना, कभी भी बात यहाँ आ जाना, यहाँ तुम लोग आ जाना, 24/7 कहीं से ओपन भी है। कोई नहीं इन सारे बच्चों को कोडिंग का प्लेटफॉर्म वगैरह और कोई क्लास लेना होगा के तो हम लोग हैं। को शेयर कर दीजिए। और एक चीज और भी, आप मैकेनिकल में हैं, कोई भी ब्रांच है, आप डे 1 से, जो सर ने भी कहा, आप डे 1 से ये फील करके चलिए आपको चूज क्या करना है। आप डे 1 तो चूज नहीं कर पाओगे ना, आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई तो आपको, लेकिन जो पढ़ाई करनी है आपको वो थोड़ी सी ना डीप में जाके करनी, मतलब ये नहीं कि सैलो कुछ भी, अरे सर अभी तो हम सोचे नहीं है, जब सोचेंगे तो अच्छे से करेंगे, तो सोचेंगे हिसाब 1 साल बाद, तब आप लूज करोगे कुछ ना कुछ।
और इस यही चीज़ अपनी चीज़ों की पहचान ही यही है कि आप जो हम लोग सर कह रहे थे ना कि ओवर कॉन्फिडेंट अंडर कॉन्फिडेंट दोनों ही नहीं होना है, तो तभी आप पाएंगे जो अपनी चीज़ों को पहचान पाओगे। तो अपनी चीज़ें कुछ ना कुछ सब में है, क्वालिटी कैपेबिलिटी सब में है। ऐसा कोई ये तो नहीं होना कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसमें कोई चीज़ विशेष ना हो, ना सब में कुछ ना कुछ है। तो वो चीज़ों को अपनी पहचानना अब टाइम आ गया है। घर से बाहर निकले, हॉस्टल में हो, अपनी चीज़ों पे अभी 3-4 साल बाद 4 साल बाद आपको अपने सब चीज़ें संभालना है। 4 साल बाद वाली स्थिति में तो हम लोग भी सपोर्ट वाली स्थिति में मतलब आपको अपने आप ही सारे डिसीजन लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, जॉब करना है, क्या करना है। तो अभी इस चीज़ को पहचानिए, अपने सारी कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर करिए कि क्या कर सकते हैं। और बांदा में हमें नहीं लगता कोई दिक्कत आई, नहीं कोई दिक्कत वहाँ आती है तो वहाँ सब सर बांदा के मैकेनिकल के बच्चे बहुत हाँ। अच्छा कर रहे हैं, अंकित बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। अंकित बघेल मेरा दोस्त, वो जानते होंगे हाँ, सिविल, तो वो RUVNL वहाँ एक्चुअली क्या है, RUVNL कह रहे हैं यूपीपीसीएल में तो उसके साथ 3 से 4 बच्चे बांधा के हैं। हाँ 4 बच्चे और बने। क्या है बेटा, मैं बता रहा हूँ, जब आप ऐसी जगह पे होते हो जहाँ पे आपको थोड़ा सा संघर्ष होता है तो आप पढ़ाई अच्छे से करते हो, फोकस्ड अच्छे से होते हो, है ना। तो फोकस होने से एक फायदा होता है, आप लॉन्ग टर्म बड़ा फायदे में रहते हो, लॉन्ग टर्म चीजें आपको बड़ी अच्छी मिलती हैं, है ना। और बाकी मस्त रहो। अगर ये लोग अच्छा करें किसी फील्ड में, जैसे कोई फील्ड अपने आप से चूज करते हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है, जैसे मान लीजिए ड्रोन के सेक्टर में जाना है, अभी तो या अभी जाने के बाद अभी बिल्कुल हाँ कुछ तो बिल्कुल मत सोचो। अभी सोचो कि सब्जेक्ट से अपने आप को पहले दिखाना है ना, First year। भीड़ में अपने आप को दिखाना कैसे, एक्सपोज कैसे करना है। एक्सपोज मतलब ये नहीं कि शैतानियां कर करके, मतलब अपना नाम लोगों के सामने अपने आप को, तब आपकी झिझक खुलेगी। जब झिझक खुलेगी के आधार तब पर आप आपने जो explore तब आप सोचने और समझने की स्थिति में आओगे। अभी आप डे 1 से सोचने समझने की स्थिति में नहीं आ पाओगे, मुझे पता है, और यही होता भी है। आप डे 1 से पहले कहीं ना कहीं सोच, आप जाओगे वहां, देखोगे माहौल, देखोगे चीजों को, देखोगे। अब तो आपको ए भी नहीं पता है ना वहां का, धीरे धीरे करो फिर, लेकिन आपको ग्रिप में रखना है सब। एंड देन जब ग्रिप में हो जाए आपको लगे नहीं बड़ा आसान है ये तो सब। और अपने आप को रवि को ले लो, आपका जो सीनियर अभी RSC कन्नौज में, वो टॉप 3 में है, वो टॉप 5 में, और उसने स्टेज परफॉर्मेंस दी थी, सबसे धमाकेदार स्टेज परफॉर्मेंस दी थी वहां पे सर, वो रवि लड़के ने। मतलब वहां पे मानवेंद्र सर यहाँ मतलब अच्छा कर रहा है, साथ में उसकी झिझक में कहूंगा, स्टेज फियर अगर नहीं है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, थोड़ा सा बस बेचारा फील नहीं करना है कि हम लोग यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम वाले हैं, ये है वो है। अरे क्या फर्क पड़ता है भाई, हिंदी भाषी हम सब लोग भी हिंदी भाषी, खतरनाक बस हिंदी ये भाषी। सोचना है कि तुम्हारे साथ जितने बच्चे हैं सब तुम्हारी लेवल के हैं। नहीं भी होंगे तो भी उससे हाँ, अंतर नहीं नहीं। पड़ता है। ये लैंग्वेज का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, दुनिया के टॉप के जो स्ट्रॉन्ग लीडर है ना, वो अंग्रेजी में बात भी नहीं करते। तो मैं एग्जांपल, एंजेला मर्केल जर्मनी के चांसलर हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, और आप जो चाइना के सी जिनपिंग हैं, जापान के कसीदो हैं, भारत के मोदी हैं, वो सब अपनी लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में आते हैं, यूनाइटेड नेशन में भी जाते हैं तो वहीं बोलते हैं अपनी मदर लैंग्वेज में बात कर। तो मतलब पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपको अंग्रेजी ना आए, आप समझ रहे हैं, उनको वक्त पड़ता है तो उसमें भी बोल देते हैं। तो आप निर्धर रहिएगा। दूसरी चीज मैं बता दूं कि आप समझिए, छात्रों पे एक और समस्या होती है कि आज 4 साल बाद मेरा क्या होगा। तो 4 साल बाद आपका अच्छा ही होगा। भारत जो है 4 साल बाद 10 ट्रिलियन इकोनॉमी होने जा रही है, तो बाजार में बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहेगी। पर क्या चैलेंज ये है आप लोगों के लिए कि उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप एक अच्छा मैन पावर बन पाओगे कि नहीं, ये प्रश्न ये है आपके समझ। तो ये मत समझिएगा कि बाजार में कुछ उपलब्ध नहीं है, कुछ नहीं रहेगा, आप लिए रहेगा। और भारत जो है हब बनने जा रहा है, भविष्य अच्छा है भारत का। तो आपका भारत का भविष्य अच्छा है तो आपका भी अच्छा ही होगा, आपका भविष्य खराब नहीं होगा। आपको इस लायक अपने आप को डेवलप करना हाँ, है। तो उसके लिए आपको डेवलप करना है और करोगे यार, बढ़िया। मतलब आपने तो सारे धक्के देख लिए ना, अंदर से सब लोग कॉन्फिडेंट बने महसूस करते हैं ना, कोई कुछ मतलब कहाँ जा रहा है उसको निकाल देते, इसे यही छोड़ जाना है, कोई अनसर्टेनिटी बट थोड़ी निकाल के, अरे ये कैसे हो, आराम से कुछ मिल जाओ। बाकी कोई भी समस्या हो कभी भी फोन करना, नंबर सर से ले अपनी क्वालिटी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, वही मैं जो सर आप बोले हैं
कि नई चीजें सीखना है, स्किल डेवलप, स्किल। स्किल आपको अगर ये सोच रहे हो कि केवल पढ़ के पास हो जाएं और पास होके बीटेक नहीं, कर लें, तो उससे उसके बाद फिर बहुत आके घर ही फायदा नहीं बैठना है। कोई वैल्यू नहीं है इसकी। बहुत फायदा नहीं होगा बेटा, फायदा बहुत नहीं है। फिर आप अगर आप पास कोई स्पेसिफिसिटी नहीं, कोई अपनी स्किल्स अगर डेवलप कर लिए कोई भी किसी भी सेक्टर में, तो तुम्हारे मेरिट में थोड़ा बहुत कम नंबर भी आए तो आदमी कोई भी, जैसे सर लोग से बात करें, किसी से बात करें, तो ये लोग किसी अपने एलुमनाई से, अपने सीनियर से नहीं, किसी वो को आप रिकमेंड उसका- कर देंगे कि नहीं ये बहुत अच्छा इस सेक्टर में कर रहा है, इसको ले जाओ। बिल्कुल होगा। कोई भी रिकमेंड तभी करेगा, ऐसा नहीं कि तुम रिजल्ट लेके आओ और तुम रिजल्ट भी गड़बड़ है ना, कोई स्किल्स भी है, और फिर उसके बाद कहो कि हमें प्लेसमेंट करा दीजिए, तो उस सबकी भी एक लिमिटेशंस है। नहीं, वो दक्षता Limited जरूरी है। तो वो ज़्यादा करना है कि नए नए सेक्टर्स खोजो, नए नए चीज़ों में किस में काम हो रही है, कुछ नया तुम सोच सकते हो जो अभी तक नहीं हुआ, बिल्कुल। कुछ उसमें करना चाहते हो। जैसे बीआईटी में सर हम लोग मर्सिडीज मोटर स्पोर्ट्स स्टार्ट किए हमारे बैच ने, और हमारे बैच ने ड्रोन रनर्स क्लब भी स्टार्ट किया, और दोनों खूब अच्छा आगे तक गए, हम लोग खूब मेहनत किए। लेकिन ये भी तय बात है कि ये सब चीजें आपको पहले तभी आएंगी जब आप अपने आप को हाँ। एक्सपोज करोगे। आप दबे हुए से फील करोगे अपने आप को तो सोच ही नहीं पाओगे ना। तो एक एक स्टेप आप आगे बढ़ो। सबसे पहले तो अपने आप को पहले फील करो कि वहाँ कैसे करना है ना, क्या क्या करना है तो बात में पहले आएगा, तो सबसे- कैसे करना है, फिर क्या क्या करना है, ठीक है, और फिर किस पे सबसे ज्यादा करना है, फिर सबसे ज्यादा किस पे करना है। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप लोगों ने जो ब्रांचेस लिए ना वो इसलिए अच्छी हैं, ये सब कोर ब्रांचेस। कोर ब्रांचेस में एक बेनिफिट क्या मिलेगा, आपके पास एक ओपन प्लेटफॉर्म है गेट के लिए। आप बढ़िया सा गेट दो, अच्छा सा आईआईटी चूज करो, एमटेक एमटेक के लिए जाओ, आईआईटी का सपना भी पूरा और इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि कल को अगर आप आईआईटी में जाते हो कोर ब्रांच के साथ तो आपको जॉब की दिक्कत तो नहीं है, साथ में आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी, आप कई सारी चीजों को अच्छे तरीके से सीख पाओ। बस लगे रहो, और कोई भी दिक्कत है, दिक्कत क्यों ही आएगी, ऐसी चीजों से निकल के बाहर जा रहे हैं कि अब दिक्कत क्या ही दिक्कत आएगी, हर तरह से लड़ना सीख गए ना, है ना, मस्त रहो बस। फर्स्ट ईयर में क्यों जी रहे हो खाना बदोश की तरह, मत जियो खाना बदोश की तरह, तुम मैं को जाफरान की तरह। और फर्स्ट ईयर में ये भी टारगेट रखना है कि थोड़ा सा नंबर थोड़ा अच्छे ले आओ फर्स्ट ईयर में, मतलब घूमो फिरो, लेकिन ठीक है, मैं पहले कहता था घूमो फिरो, लेकिन अभी कहता हूँ नंबर अगर अच्छे ले आओ तो एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप मनोबल में, बढ़ जाएगा, और एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप में तो फिर आगे बहुत अच्छा कर लोगे। डर खत्म हो वो जाएगा। लेकिन confidence पहली साल में बढ़ा पता है। लगा एक दो सब्जेक्ट में बैक ले लिए या कम नहीं, नंबर आ बैक नहीं गए, आई, बैक नहीं आई, बैक से डर तो खत्म। बैक नहीं आएगी, लेकिन मतलब कम नंबर भी आएंगे तब भी, कम नंबर आएगा तो डर लगेगा। कम नंबर आएगा तो डर लगेगा, लाइफ को मजा नहीं आएगा, कम नंबर कम नंबर आएगा तो डर बनते रहेगा। तो कोशिश करो कि टॉप 5 टॉप 10 में कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आ जाए। उसका ऐसा नहीं बहुत विशेष फायदा होगा, उसका विशेष ये फायदा होगा तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फिर वो पीछे की चीज भूल जाओगे कि मेरे इतनी परसेंटाइल आई थी तो यहाँ मिला, या कम परसेंटाइल में मिला, या ज्यादा परसेंटाइल में मिला, उसको कोई मायने। अब कॉलेज में वो सब कोई मायने नहीं रखता। नहीं, कॉलेज में क्या कर रहे हो? confidence आएगा, इसके बाद आज जैसे दसवीं सर को हमारे बैच में ये तो अक्षिता syllabus, अक्षिता नवीं है यहाँ। 3-4 साल हुए, IRS हो गई, बताया था हाँ, और केमिकल मिला, इसका मतलब उसके परसेंटाइल हम लोग से तो कम ही होंगे, हम लोग से कम ही बस होंगे। लगातार पढ़ते, मतलब कुछ ना कुछ रोज पढ़ना ताकि तब बैकअप नहीं आएगा। पीछे यही प्रिंस नांगी सर अरे यही गलत बैक था। लाने के लिए भी बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, हाँ। बदमाशी करनी पड़ती है। केयरलेस होना जब आप एक लिमिट से ज्यादा बदमाशी करोगे तब बैक आएगी। मैं तो बच्चों को उल्टा समझाता हूँ। वही हम लोग भी सर सोचते थे कि बैक तो मतलब थोड़ा बहुत भी पढ़ लेता आदमी पास तो हो ही जाता है। हेलो, नॉर्मल